बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे। ये हमारी गीता जी हैं, एसएफएस फ्लैट में रहती हैं, ये अपनी बेटी के साथ डांस कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत था लोगों के अंदर और बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। हमने सोचा भी नहीं था इतना बढ़िया कार्यक्रम होगा। हमारे यहाँ पे जितने कल हमारी बहनें थीं वो सबकी लगातार ट्रेनिंग चलती रही और ट्रेनिंग के बावजूद यहाँ पर हमने जब देखा कि नए लोग बहुत आए, हमने कहा हमें भी करना है, बच्चे आए बहुत सारे, फिर हमने सबको कराया, सब डांडिया करो। खूब देर डांडिया में लोगों ने खूब नृत्य किया। मैंने देखा आपने बच्चों की खुशी के लिए एक दिन डांडिया और बढ़ा दिया। हाँ, हमने वो सब ने भी डिमांड रखी कि भाई साहब और भाई जी कल आ जाओ, कल देखेंगे, फिर परसों भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। रामलीला हम 8 बजे शुरू करेंगे, 7 साढ़े 6 बजे से 7 साढ़े 7 तक, हम पूरे 8 बजे तक आज डांडिया मंत्री जी ने भी शिरकत की थी इनकी बंद में, कहना काफ़ी सराहना कर रहे थे आप। मंत्री जी सारी जगह घूमते हुए आए थे, उन्होंने खुद कहा कि यहाँ रामलीला बिल्कुल अलग है। बाकी जगह रामलीला में साउंड बज रहा है, वो गाने बज रहे हैं और उसमें जो आनंद आना चाहिए, जो ज्ञान मिलना चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं, उसके साथ ही जो भी पात्र है वो अपने डायलॉग बोलता है। आज देखो रामचंद्र जी का कैकेयी का संवाद आया, उससे पहले जो दशरथ थे उन्होंने भी जो डायलॉग बोले हैं, इतने लंबे डायलॉग कोई आदमी बोल नहीं सकता, क्योंकि विद्वान लोग हैं, विदेशों में भी रामलीला करके आते हैं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार रहा। मैं तो खुद गिन रहा था कि 40 मिनट हो गए, इस शख्स ने लगातार एक से एक डायलॉग बोले, एक से एक समझाने वाली बात बताई। तो ये संस्कार देने वाली रामलीला है, ये हमारी ऐतिहासिक रामलीला जो होती थी वही है ये। और हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि बच्चों में संस्कार आएँ और देश एक ऊंचाइयों तक पहुंचे। आज आपकी माता जी से बात हुई, उन्होंने आपकी काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन मेरा बेटा किसी राम से कम नहीं है। उन्होंने राम भक्त को यहाँ पे खड़े किए और उनकी शक्ति की वजह से आज मैं यहाँ रामलीला देखने आई हूँ। देखिए, राम बैठे हैं जो सबको ज्ञान भी देते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ाते हैं, उनको स्वास्थ्य भी देते हैं। तो प्रभु के दरबार में हैं, प्रभु के चरणों में हम हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो प्रभु हैं जो हमसे करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। हमें यही अच्छा लगा कि लोग यहाँ पर आके एंजॉय कर रहे हैं, लोग ज्ञान ले रहे हैं और जो वो कह रहे हैं हम उनके साथ करने को तैयार हैं और लगातार कर रहे हैं। मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है, आपकी लव कुश कमेटी बहुत अच्छा काम करती है, शिविर वो भी लगाती है, यहाँ तक कि लंगर भी वितरण करती है। तो क्या आप प्रथम झंडा के माध्यम से एक पहल करेंगे? यहाँ वृद्धाश्रम है, मानता हूँ वहाँ पे वितरण भी करते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे, क्या उनको अपनी रामलीला दिखाने के लिए 1 घंटे के लिए बुलाएंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लव कुश रामलीला कमेटी के जो हमारे संस्थापक लोग सारे हैं, इन सब का एक मेन उद्देश्य है कि कहीं पर भी वृद्ध आश्रम को चलाएं। पहले उन्होंने गौशाला का सोचा था, लेकिन गौशाला में लिखा धांधलियाँ बहुत होती हैं और गऊ का पालन पोषण बहुत टफ काम है और बुजुर्गों का पालन पोषण से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश में लगे हैं कि जल्द कहीं जगह मिलती है तो हम ओल्ड एज होम चलाएँगे। और वैसे भी हम ओल्ड एज होम एक तरीके से चला ही रहे हैं, घरों में खाना पहुँचा के बुजुर्गों को दे रहे हैं। आने वाले टाइम में करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है इसके ऊपर और जल्दी हम देख रहे हैं कि हमें आसपास में कहीं अच्छी जगह मिलेगी, सस्ती जगह मिलेगी तो वहाँ बनाएंगे। आगे कब कार्यक्रम क्या होगा? डांडिया तो हो गया, आगे क्या कार्यक्रम होते जाएंगे? देखिए, डांडिया है, डांडिया के बाद रामलीला होगी। 11 तारीख को हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा हमारी RSMI रोड से शुरू होकर जीवन पार्क होते हुए A1 A2 A3 करते हुए यहाँ तक शाम को 5 बजे तक पहुँचेगी। ये एक राम शोभा यात्रा है जिसमें अच्छी खासी झांकियाँ हमने लगाई हैं, बैंड हैं, सब कुछ है। एक जनकपुरी के अंदर नई चीज़ शुरू की है और इसको हम जनता को साथ जोड़ के इसको कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ रामलीला शुरू होगी। 12 तारीख को दशहरा है, यहाँ पे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पर पुतला फूका जाएगा और उसकी पूरी तैयारी है। हो सकता है कल या परसों में पुतले खड़े भी कर दिए जाएँ। क्या सर इस बार पुतलों पे साउंड बजाएगा? नहीं, हमारा तो एम्पलीफायर में साउंड बजता है, हमारे इसमें एम्पलीफायर में बजता है। देखिए, जहाँ तक रामलीला की बात है, जनकपुरी के अंदर में हमारी दूसरी रामलीला है यहाँ पर। बाकी इससे पहले मग्गो जी का यहाँ पर उत्तम नगर में था, हमारी पहले वहाँ रामलीला होती थी, वहाँ पर भी हमने 3 रामलीला करी है। उसके बाद हमने 2 रामलीला हमारी यहाँ पे हो गई हैं। और जहाँ तक वृद्धों की बात है, वो हमारे सबके पूजनीय हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ही आज हम लोग जो है सब कुछ सीख रहे हैं। आज बुज़ुर्गों को हम लोग
हमेशा उन्हें हमें मानना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी मेरी माँ है, बुज़ुर्ग हैं वो भी, और उनके जन्म से मुझे जो है जो जन्म दिया है वो उन्हीं का जन्म है, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। और वृद्ध जो है उन्हें कभी भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उनको जो है आदर सम्मान देना चाहिए। हमारी लवकुश रामलीला कमेटी जो है ये बुज़ुर्गों को 2 समय का भोजन देती है, ऐसे बुज़ुर्गों को जिनके या तो माता पिता या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए हों, या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए हों, या उनके बच्चे उनके हुए ही नहीं, या ऐसे जिनके पास खाना बनाने की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को लवकुश रामलीला कमेटी 2 समय का भोजन जाकर मुहैया कराती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी सोच लवकुश रामलीला के संरक्षक श्री राजेश ऋषि जी की है, और चेयरमैन वहाँ के इसके जो है हमारे दर्शन दीवान जी, फिर हमारे कोषाध्यक्ष हैं आपके अनिल गुप्ता जी, महासचिव राजीव ऋषि जी, और बहुत सारी, अब तो इतनी बड़ी टीम हो गई है इनकी कि मैं भी उसमें एक छोटा सा एक कहीं ना कहीं साथ हूँ उनके, और बहुत हमारे ये साथ में सरदार जी और जितनी बहुत सारे लोगों की टीम है जो लवकुश रामलीला कमेटी को आगे बढ़ा रही है। आपने बात की कि वृद्धाश्रम जाते हैं, आप वितरण करते हैं, वहाँ बुजुर्गों से मिलते हैं, तो क्या उनके लिए आप इतना करेंगे, उन बुजुर्गों को या रामलीला दिखाने के लिए एक बार बुलाएंगे? नहीं, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, ऐसे जो भी बुज़ुर्ग हैं हम ज़रूर चाहेंगे कि वो भी आकर के यहाँ रामलीला में बैठें और हमारा सम्मान बढ़ाएं। उनके आने से, उनके आगमन से हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारी लवकुश रामलीला कमेटी का सम्मान बढ़ेगा। और मैं ज़रूर आपका जो ये आपने जो अपनी मधुर वाणी से हमें जो ये दिया है, मैं इस बात के बारे में ज़रूर सोचूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो वृद्धाश्रम में वृद्ध हैं, जो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्हें बच्चों ने छोड़ दिया है या किसी कारणवश वो वहाँ रह रहे हैं, हम उन्हें यहाँ पे ला करके उन्हें भी लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से ये रामलीला का मंचन दें। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो है आपने जो प्यार देखा होगा, भाई बहन का प्यार देखा होगा, एक माँ बेटे का प्यार देखा होगा, यहाँ पर कभी भी हमारे यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं है। यहाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जनकपुरी के अंदर में लवकुश रामलीला कमेटी जो काम कर रही है, यहाँ पर इनके जो भी कार्यकर्ता है, जो भी इनके सहयोगी हैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो चरित्र से खराब हो, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्या है, लेकिन इस समय गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आपके कहने पे 2 लाइन सुना सकता हूँ। हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में साचा तेरो नाम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है नादा राधा का श्याम, हे राम हे राम। मैं तो श्री रामचंद्र से यही प्रार्थना करूंगा कि पूरे हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा ही विधायक दे जिसकी मानसिकता सभी परिवार और सभी सदस्यों के लिए है और अपनी पूरी जनकपुरी के लिए। बड़े ही उत्साह से ये कार्यक्रम जो भी चल रहा है वो राजेश ऋषि जी के संरक्षण में बहुत ही उत्तम चल रहा है। ये जब से शुरुआत हुई है रामलीला कमेटी, जब से हमारे श्री राजेश ऋषि जी हमारे एमएलए इस क्षेत्र के हुए हैं और उनके आह्वान पर हम लोग जो है कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत ही रमणीक और पूरे जनकपुरी के लिए एक बहुत ही अच्छा ये रामलीला से शुरुआत हुई है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जब से शुरू होता है रामलीला लोग आते हैं, दूर दूर से पूरे जनकपुरी विधानसभा के लोग यहाँ आते हैं। मैं आर.एन. शुक्ला, इस लवकुश रामलीला से मैं पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे ऋषि जी, विधायक जी ऋषि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, बहुत इतना ध्यान रखते हैं और बहुत सेवा करने वाले हैं लोगों की। तो उन्हीं का ये प्रताप है कि जो इतनी अच्छी लवकुश रामलीला इतने अच्छे ढंग से, सुनिश्चित ढंग से इन्होंने इसको प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। कितना मैं देखता हूँ इनमें इतनी एनर्जी भगवान ने दे रखी है कि सुबह से लेकर शाम तक
लगे रहते हैं। नहीं तो इतनी जो है शक्ति है ना बहुत कम लोगों में मिलती है। तो इनका ये भगवान से प्रेम है जो, और ये प्रेम और ये दर्शाता है कि सिर्फ भगवान में नहीं, भगवान के अलावा ये दूसरे लोगों में भी, आम जनता में भी, तो गरीब जनता में भी अपना ध्यान रखते हैं। और जगह जगह मैंने देखता हूँ कि लंगर भी लगाते रहते हैं अपने ऑफिस के बाहर, ये जगह जगह लोगों की सेवा करने के लिए परमानेंट इनका ये काम है। भगवान इनको बहुत तरक्की दे, भगवान इनको बहुत सुख शांति दे। सर आपका नाम? अनिल कुमार। सर कब से जुड़े हैं आप लव कुश रामलीला से? मैं लगभग कल पिछले 5-6 साल से जुड़ा हूँ। रामलीला के बारे में बताना चाहिए। ये लव कुश रामलीला कमेटी जो है रामलीला तो करती है, इसके साथ ये कावड़ शिविर भी लगाती है और भी भंडारे लगाती है जिसके अंदर गरीबों को भी खाना दिया जाता है, जो सबसे उचित विशेष है। सर आज देखा गया डांडिया प्रोग्राम भी रखा गया, काफ़ी दूर से महिलाएं थी। यहाँ ऐसा लगा संदीप जी हो या आपके लव कुश रामलीला के कार्यकर्ता हो, बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे परिवार के भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, किसी को ऐसा नहीं लगा कि कोई अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। क्या कहना चाहिए? हमारे विधायक जी का प्रेम ही इतना है लोगों के साथ कि जो लोग अपने आप ही चले आते हैं कि ऐसा विधायक पूरे जनक हमने मेरे को दिल्ली में नहीं देखा कि ऐसा विधायक हो जिसको हर आदमी प्यार करता है, जो कोई भी काम करने के लिए आते हैं तो मना नहीं करते किसी को भी। इसलिए उसका प्रभाव है यहाँ पे जो आज हमने डांडिया में देखा कि सब ने मिलजुल के डांडिया किया।